जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं पादपों में पोषण। पादप का तात्पर्य यहाँ पे है पेड़ पौधों से, और या फिर आप इसी को बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। अर्थात पेड़ पौधों में जो भोजन बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो आइए समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या चीज़ है, या फिर आप पादपों में पोषण कैसे होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से स्वयं अपने भोजन का निर्माण करता है। पादप अर्थात पेड़ पौधों में या भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या फिर यही प्रक्रिया हमारी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये देखना है कि पहला काम, अगर पेड़ पौधे जो भोजन का निर्माण करते तो क्या क्या चीज़ उनको ज़रूरी है। तो पहला नंबर तो उनको सूर्य का प्रकाश चाहिए, दूसरा नंबर उनको जल चाहिए, और तीसरा नंबर उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश तो वो सूर्य से प्राप्त करते हैं, और जल जो है वो जड़ों से प्राप्त करते हैं। आप छोटा पौधा तो आप देखते होंगे, उसमें पानी डालते हैं तो वो जड़ों से क्या करते हैं, वो जल को प्राप्त कर लेते हैं। और वायुमंडल में हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य होता है और भी कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। और इनके पत्तियों में क्या होता है, एक होता है क्लोरोफिल, जिसको हम लोग पर्णहरिम कहते हैं। तो पर्णहरिम में इन तीनों की मदद से भोजन का निर्माण होता है। तो यही हमारा जो भोजन के निर्माण होने की जो घटना है, इसी का नाम प्रकाश संश्लेषण है। अब बात करते कुछ नोट पॉइंट है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण, पादपों में प्रकाश संश्लेषण कार्यस्थल पत्तियों के पर्णहरिम में होता है। तो जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, उसमें एक पार्ट होता है, पत्तियों में एक भाग होता है जिसका नाम है पर्णहरिम, या इसी को क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल में ही पादपों में भोजन का निर्माण होता है। अब आइए इसको थोड़ा रासायनिक क्रिया के माध्यम से समझते हैं कि इनके भोजन के निर्माण होने के बाद हम लोग किसकी आवश्यकता होती है, फिर उसके बाद क्या बनता है, क्या चीज़ पेड़ पौधों के लिए लाभदायक होता है, क्या चीज़ें वेस्ट होता है। तो जो उनके लाभदायक होगा उनको एब्जॉर्व करेंगे, वो पूरे पेड़ में पहुंचाएंगे, और जो वेस्ट हो जाएगा उसको क्या करेंगे, वो लोग रिलीज़ कर देंगे। तो देखिए, पहला नंबर यहाँ पे वायुमंडल से ये लोग पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जड़ों से वो जल को लेते हैं, यानी H2O। जब इनको लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, सूर्य का प्रकाश लेते हैं। ये सूर्य का प्रकाश पर्णहरिम में पड़ता है, फिर उसके बाद इनके भोजन का निर्माण होता है। और भोजन के निर्माण से ये तीन चीज़ बनाते हैं। पहला नंबर बनाते हैं ग्लूकोज, जिसको C6H12O6 कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण होता है, फिर कुछ मात्रा में जल का निर्माण होता है, फिर और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश से तीन चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है। ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है, ये पेड़ पौधों के लिए एनर्जी का काम करता है, यानी यही कहने का मतलब मुख्य भोजन है पेड़ पौधों का। और यही ग्लूकोज जाके पूरे पेड़ के सभी हिस्सों में जाता है और उनको एनर्जी मिलती है। यहाँ से जो जड़ों से जो जल लिया गया था, इसमें से जल क्या होता है, कुछ वेस्ट हो जाता है। तो वही वेस्ट क्या होता है, वो जल मतलब पत्तियों के माध्यम से, छोटे छोटे जो पत्तियाँ होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उनके माध्यम से जो जल बचता है वो बाहर हो जाता है। उसके बाद इनमें गैस, जो वेस्ट गैस रहती है, उसका नाम है ऑक्सीजन इनके लिए। तो वो ऑक्सीजन वायुमंडल में आती है, और यही ऑक्सीजन जाके जब रिलीज़ होती है तो वही मनुष्य और भी कुछ जंतु होते हैं जो एब्जॉर्व करते हैं। तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जबकि मानव जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश से प्राप्त करते हैं तो उनसे क्या क्या बनता है, तो ग्लूकोज और कुछ मात्रा में जल, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस को ये निर्माण करते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है, ये पेड़ पौधों के लिए लाभदायक तत्व है, ये पूरे पेड़ पौधों में बढ़ जाता है। और कुछ जो जल लेते हैं उसमें से कुछ वेस्ट जल हो जाता है, जो पत्तियों के माध्यम से बाहर होता है, और एक ऑक्सीजन गैस बनती है, वो भी क्या होती है, रिलीज़ कर दी जाती है पेड़ पौधों के माध्यम से। एक नोट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये भी नोटे पॉइंट समझ लीजिए। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, यानी कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नंबर जल, तीसरा नंबर सूर्य का प्रकाश। तो इन तीनों की मदद से ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये तो आप 24 घंटे प्राप्त कर सकते हैं, यानी पेड़ पौधे 24 घंटे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सिर्फ दिन में प्राप्त कर सकते हैं।
रात को वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिक है कि खाना नहीं बन सकता उनका। जैसे नॉर्मली हम लोग समझ लीजिए, हमारे पास कितना भी दाल चावल आटा गेहूँ हो, सब कुछ हो, हमारे पास सब्जी उपलब्ध हो, अगर हमारे पास पकाने का कोई साधन ही नहीं, अर्थात हमारे पास ना तो गैस है, ना तो चूल्हा, कुछ भी लकड़ी, ना तो कोई भी मतलब साधन ही नहीं है, तो कैसे हम भोजन बनाएंगे। तो उसी तरह कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें भी पकाने में जो मेन साधन होता है, जो मेन भूमिका निभाता है, वो होता है सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश रात में ना होने की वजह से पेड़ पौधे रात्रि में भोजन नहीं बनाते हैं, ये ध्यान देना। बाकी और जो विषमपोषी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं, वो 24 घंटे भोजन का निर्माण कर सकते हैं, जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो रात्रि को भोजन का निर्माण नहीं करते। आप एक शब्द सुने होंगे, अक्सर लोग ये कहते हैं कि रात्रि को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो पेड़ के नीचे ना सोने का कारण ये है कि होता क्या है, देखिए रात को क्या होता है कि पेड़ के अंदर भोजन का निर्माण होता नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड जब पेड़ पौधों के पास रात को जाता है तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो सीधा बोल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से कि भाई मेरे पास तो सूर्य का प्रकाश है ही नहीं, तो मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगा। तो ये क्या करते हैं, फिर ऑक्सीजन तो रिलीज ही करते हैं, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी वापस करने लगते हैं। तो पेड़ पौधों से रात्रि की दो गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है और ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है, तो जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि रात्रि को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज मैंने बताने का प्रयास किया कि पादपों में पोषण कैसे होता है और प्रकाश संश्लेषण क्या है, सारा कुछ मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।